तो हम जो एमपीपीएससी के न्यू ट्रेंड्स हैं, लाइक ऐसे क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं एक करंट अफेयर वाले पार्ट से हमारे आते हैं, और उसमें भी अगर हम बात करें जो न्यू ट्रेंड्स हमने एक सीरीज चलाई है उसमें मेनली हम इकोनॉमिक वाले पार्ट को कवर अप कर रहे हैं। मतलब एक इकोनॉमिक्स जिसकी हमने बात की थी कि अभी तक ये एमपीपीएससी द्वारा पिछले 1 साल या 2 सालों से जो सवाल है या 3 सालों से 2022 से देखें तो वो सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके पहले की अगर कहानी देखें तो इकोनॉमिक्स बिल्कुल ना के बराबर या बिल्कुल नहीं पूछा जाता था। ठीक, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं पहले आपको ये चीजें बता देना चाहता हूं कि क्या क्या हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करें तो आज मेनली हम कृषि उत्पादन को देखने वाले हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को देखने वाले हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर सिर्फ ये एमपी के नजरिए से नहीं है। ठीक, हम यहां पर एमपी का स्टेटस भी देखेंगे कि एमपी की रैंक क्या है देश में। ठीक, साथ में देश में अन्य जो रैंक्स हैं, ठीक है, देश में जो राज्यों की अन्य रैंक्स है कृषि उत्पादन में, ठीक है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जैसे मैं यहां पर आपको बताऊं, ठीक, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे जो हमने आर्थिक समीक्षा की बात की थी, उस आर्थिक समीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। ठीक, कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद हम शुरू करेंगे कृषि के बारे में। ठीक है, कृषि और कृषि उत्पादन यहां पर हम कवर करने वाले हैं। अभी यहां पर फिलहाल कृषि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक, कृषि को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम फिर से उनसे क्वेश्चंस देखेंगे किस प्रकार से जो कृषि के क्वेश्चंस हैं वो आ चुके हैं और कैसे बनने की संभावनाएं हैं। ठीक, उसके अलावा हम यहां पर देखें जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या कवर होगा। ठीक, यहां पर जो हमने सोर्स लिया है, सोर्स की बात करें तो सीधा सीधा हमने, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो सेंट्रल यूनियन का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको सीधे सीधे उठाया है और 2023-24 का डाटा उठाया है जहां पर सीधे सीधे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, जैसे आपके फूड ग्रेन्स में राइस, व्हीट, मेज, ठीक है, कोर्स सीरियल्स या टोटल फूड ग्रेन्स कहां पर कितना उत्पादन हुआ है, कितना प्रोडक्शन हुआ है और साथ में क्या रैंक है एमपी की और फर्स्ट नंबर पर कौन है, किसने सबसे ज्यादा उत्पादन किया है। ठीक, उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, तो उस फसल उत्पादन देखेंगे। फिर मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे और मध्य प्रदेश में जो अलग अलग उत्पादन हुए, तो यहां पर इस बार मैंने क्या किया है कि इन इकोनॉमिक सर्वे में जो हमारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है, उसको सीधा सीधा एक टेबल बनाई है और टेबल के बेसिस में देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश में आपका अनाज है, जो खाद्यान्न फसलें हैं, उनमें जो उत्पादन है वो कैसा है। तो यहां पर उत्पादन को प्रायोरिटी रखी है। क्षेत्रफल फिर भी यहां पर लिखा है, क्षेत्रफल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली हमें क्या देखना है यहां पर। ठीक है, तो उत्पादन को कवर अप करने वाले हैं। ठीक, और उत्पादन में हम देखेंगे कि सबसे अधिक उत्पादन किसका हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश जो सवाल है वो यहां से भी पूछता है। ठीक है, हम देखेंगे कौन से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो इन चीजों को आज हम कवर करने वाले हैं जहां पर हम 2022-23 का भी डाटा देखेंगे, साथ में जो सेकंड हमारा एस्टिमेशन है 23-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे में आया है उसकी भी बात करेंगे। ठीक, तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कहां से। ठीक, हमने लास्ट बार इकोनॉमिक सर्वे में जो इकोनॉमिक रिव्यू है उसकी बात की थी। ठीक है, आर्थिक समीक्षा की बात की और मैंने आपको बोला था कि पर्टिकुलरली जो हम देख रहे थे कि कई बार जो क्वेश्चंस है वो सीधे सीधे कहां से आए हैं, आपके इकोनॉमिक रिव्यू से आए हैं। उसका एक एग्जांपल मैं यहां पर लेकर आया हूं आपको। ठीक है, हमने इसको डिस्कस भी किया था कि कोयले उत्पादन को लेकर एक सवाल आया था, कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। ठीक है, ये 2022 का आपका सवाल है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कोल, ठीक है, ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ कोल। ठीक, तो अब उसका सोर्स क्या था, तो मैं आपको ये 2022-23 का क्या रख रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे रख रहा हूं। और इसके अलावा कहीं और पर ये जो रैंक है वो नहीं दी हुई थी, कहीं और ये रैंक नहीं दी हुई थी। मैं आपको बता दूं, खनिज का ये जो आर्थिक समीक्षा की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिव्यू की बात कर रहे हैं, खनिज में यहां पर दिया हुआ था खनिज संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश के 8 प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में, ये तो ओके बात है। ठीक, यहां पर इन्होंने लिख कर रखा है कोयले का सकल उत्पादन में राष्ट्र में चौथा स्थान है। अगर आप केंद्र की बात करोगे तो केंद्र ने उस साल जो पिछला जो 2022-23 का डाटा दिया था उसके अनुसार अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो 3rd मानी थी। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारे लिए क्यों इकोनॉमिक्स जो रिव्यू है वो बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी है, उसका कारण क्या है कि यहां पर जो चीजें हैं वो सीधे सीधे कहां से आती हैं। और ये जो रैंक दी हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ आपके इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में दी हुई थी। कहां पर, ठीक, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक समीक्षा में। इन्होंने जो अपना खनिज का अलग चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे में डाला था वहां पर भी ये जानकारी नहीं दी हुई थी। ठीक है, तो ऐसे में हमारे लिए आर्थिक समीक्षा पढ़ना जरूरी है। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, और इसके पहले के जो वीडियोस, जो लेक्चर्स डले हुए हैं आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक रिव्यू को लेकर, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप पहले उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि इस प्रकार से जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कवर होते हैं। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो अगर इस आधार पर देखें तो जो इसका आंसर हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक, 4th रैंक। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था, ठीक,
कि लास्ट जो हमारा इकोनॉमिक रिव्यू था, उस इकोनॉमिक रिव्यू में हम डिस्कस कर चुके थे किसके बारे में, बहुआयामी गरीबी के बारे में, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में बात कर चुके थे, ठीक है। तो हमने देखा था कौन निकालता है इसे, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है इस रिपोर्ट को, ठीक। 2023 में रिपोर्ट आई है पहली, देखो नीति आयोग ने ये जो है वो दूसरा संस्करण निकाला है, सेकंड इसका वर्जन निकाला था, पहला जो आया है वो 2021 में आया था। अब उसी को लेकर 2023 में जो है वो प्री 2023 में सवाल आ गया कि जो मध्य प्रदेश राजनीति और योजना आयोग रिपोर्ट निकाली गई है उसमें बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार कहां पर देखा गया है, ठीक है। इस चीज को मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक। तो आप मुझे इसका जो है वो आंसर कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऐसा जिला है जहां पर बहुआयामी गरीबी में, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, हाईएस्ट इंप्रूवमेंट हुई है, बड़वानी, खंडवा, बालाघाट या अलीराजपुर। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक। तो ये चीज अपन ने कवर अप कर ली। क्या पीछे जो हमने डिस्कस किया था उसको लेकर सीधा सीधा सवाल जो है वो मैंने ओल्ड से उठा दिया है, ठीक। तो इस चीज को आप कवर अप करते हो, मुझे इसका आंसर करें। अब आगे अपन देखते हैं कहानी किसकी, कृषि की, ठीक है। तो कृषि की अगर हम कहानी देखें, ठीक है, तो कुछ उसके क्वेश्चंस लेके आए हो कि भैया किस प्रकार से जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा कि क्या एक जो हमारा क्वेश्चन है वो किसको लेकर बना है, दालों के उत्पादन को लेकर बना है, ठीक है। 2021-22 में कौन सा इंडिया का स्टेट है जिसकी फर्स्ट रैंक रही है किसमें, प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस में, दालों के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम रहा है। हालांकि हम ये जानते हैं कि अगर इतने लंबे समय तक देखें तो दालों के उत्पादन में एक ही राज्य हमेशा प्रथम स्थान पर रहा है और वो क्या है, आपका मध्य प्रदेश ही रहा है, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो सीधा सीधा क्या हो जाता है, आपका मध्य प्रदेश। अभी हम डिस्कस करेंगे एक जो हमारी क्या है, ये हमारा इंडेक्स है, ठीक है, स्टैटिक्स का डाटा है, ठीक, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो चीजें हैं आ जाएंगी। देखो अब 2022-23 का जो हमारा डाटा है, सॉरी 23-24 का जो डाटा है, ठीक है, उसके हिसाब से भी अगर हम यहां पर बात करें, ठीक, तो आज भी जो आपका टोटल पल्सेस है, जो कुल दलहन है, उसमें मध्य प्रदेश का स्थान क्या है, मध्य प्रदेश का स्थान यहां पर फर्स्ट है, ठीक है, मध्य प्रदेश का फर्स्ट स्थान है। और कुल दलहन का लगभग आप देखो तो 1/4, ठीक है, यहां पर परसेंटेज लिखा हुआ है 25.23%। ऑल टोटल भारत में जितना उत्पादन हो रहा है उसका 25.23% किसने प्रोडक्शन किया है, किसने उत्पादन किया है, मध्य प्रदेश ने किया। और मध्य प्रदेश का अभी भी यहां पर प्रथम स्थान बना हुआ है, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, उसके पहले और कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं मैं यहां पर, ठीक है। एक हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक, कि 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्राउंड नट का रहा है, ठीक है। ये जो सवाल है वो आपका कहां पर आया है, 2022 प्री में आया है, ठीक है। और अगर हम यहां पर बात करें 2020-21 तो इसके जो ऑप्शन दिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। मुख्य रूप से अगर अपन मूंगफली की बात करें तो सबसे बड़ा जो उत्पादक हमेशा से रहा है वो कौन रहा है, गुजरात रहा है, ठीक। अगर हम 2023-24 में भी इस चीज को देखें, ठीक, तो यहां पर हमें मूंगफली का ग्राउंड नट का उत्पादन दिखाई देता है, ठीक है। और अभी भी अगर स्थान देखें तो पहले नंबर पर कौन है, गुजरात है। और गुजरात लगभग आप देखो 45%, मतलब अगर हम ये देखें आधे से थोड़ा सा ही कम है, मतलब जितना उत्पादन पूरे देश में होता है उसका लगभग आधे से थोड़ा सा कम उत्पादन जो है वो कहां पर आता है, गुजरात में होता है। तो आज भी जो इसका आंसर है गुजरात है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम एमपी जो एग्रीकल्चर है उसको नहीं कवर अप करेंगे, यहां पर हम इंडिया के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको भी लेकर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक, ये आपके क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक, जो बने हैं उनको लेकर डिस्कस करना चाहूंगा। एक क्वेश्चन हमारा बना है 2020-21 में ही, ये क्वेश्चन जो है 2023 में आया है, प्री 2023 में आया है। और क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में, ठीक है, किस जिले का स्थान प्रथम रहा है, ठीक है। 2020-21 के हिसाब से देखो नई रिपोर्ट आ गई है। अगर हम देखें अंतिम जो अनुमान है, अंतिम रूप से जो फाइनल अनुमान है उसको लेकर 2022-23 का डाटा आ गया है, उसको हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे। गेहूं में कौन आगे, यहाँ पर कपास उत्पादन की बात की गई है। ऑप्शन जो दिए हैं वो क्या दिए हैं, दमोह, खरगोन, मंडला और पन्ना। देखो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें साफ साफ दिखता है कि हम निमाड़ में जो है वो कपास ज्यादा होता है। बाकी जो ऑप्शंस थे वो आपको कहां पर दिखाई देते हैं, जहां पर कपास होता ही नहीं है, ठीक है, या फिर मतलब होता भी तो बहुत कम मात्रा में होता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो तो सीधा सीधा हमें दिख रहा था कि खरगोन है। लेकिन इसी की जगह अगर ऑप्शंस जो है वो इसके अलावा हो जाते, क्या मंडला दमोह की जगह खंडवा हो जाते, या बुरहानपुर हो जाते, या बड़वानी हो जाते, तो ऐसे में क्या सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो क्या होती है, ऑप्शन। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा था एक ही ऑप्शन है, खरगोन, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑप्शंस खंडवा, बुरहानपुर होते तो, और ऐसा नहीं है कि ये जो सवाल है वो इस प्रकार से नहीं पूछा जा सकता। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जो नए अंतिम अनुमान आए हैं और जिले वाइज जो उत्पादन हुआ है उसको लेकर हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, जिले वाइज देखेंगे कि गेहूं में 5 जिले ऐसे कौन से हैं जहां पर उत्पादन जो है वो सर्वाधिक हुआ है।
ठीक है, तो ये हमारा कृषि उत्पादन का मुख्य रूप से पार्ट रहेगा, जहां पर हम क्या डिस्कस करेंगे, एक तो मध्य प्रदेश में कितना उत्पादन हुआ है, किस खाद्यान्न का, किस अनाज का कितना उत्पादन हुआ है, ठीक है, उसके अलावा मध्य प्रदेश की पूरे देश में रैंक क्या है, ठीक है, और उसके अलावा हम देखेंगे कि वो उसी के साथ हम कवर अप कर देंगे क्या, कि अगर मध्य प्रदेश की रैंक नहीं है किसी खाद्यान्न में तो अन्य राज्यों की क्या रैंक रही है, उसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंटली ये चीजें हैं। ठीक, अगर इसके अलावा क्वेश्चंस देखें तो और क्या क्वेश्चंस आपके आते रहे, देखो ये भी जो आपका क्वेश्चन है वही सड़क मार्गों को लेकर क्वेश्चन आया है। ठीक, उसके अलावा अपन देखते हैं, जब हम सड़क मार्ग की बात करेंगे तो ऐसे हम डिस्कस कर लेंगे, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले, ठीक, कृषि की, और कृषि में हम सबसे पहले बात करेंगे क्या, उत्पादन की मध्य प्रदेश का क्या क्या स्थान रहा है और साथ में अन्य राज्यों के क्या स्थान रहे। ठीक, ये जो डाटा है अपन ने सीधे सीधे क्या किया है, उठाया है कहां से, ठीक, इकोनॉमिक सर्वे जो केंद्र का है उसके डाटा की हम बात करने वाले हैं। ठीक, तो शुरुआत हम कहां से करेंगे, शुरुआत हम करेंगे किससे, धान से, राइस से, चावल से। ठीक है, और अगर हम धान में बात करें या राइस की बात करें, ठीक है, तो 2023-24 के अनुसार जो सबसे अधिक उत्पादन हुआ है, ठीक है, देखो अभी तक हम पढ़ते थे, अगर आ जाएगा क्वेश्चन की धान का उत्पादन सर्वाधिक कहां हुआ है, तो कई बार जो है हम किस में चले जाते हैं, पश्चिम बंगाल की ओर चले जाते हैं। लेकिन अगर इस बार की हम देखें, ठीक है, तो धान के उत्पादन में सर्वाधिक जो उत्पादन हुआ है, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन परसेंट शेयर सबसे ज्यादा है प्रोडक्शन का ऑल इंडिया में, ठीक है, वो किसका है, आपका तेलंगाना। तो इस बार अगर हम देखें तो तेलंगाना में जो है धान का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है 2023-24 के अनुसार। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, बहुत पहले आ चुका है, इससे जो सवाल है वो सीधे सीधे बन सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें क्या ध्यान रखनी है कि धान का उत्पादन तेलंगाना में हुआ है, उसके अलावा दूसरे नंबर पर दूसरी बार में उत्तर प्रदेश में हुआ है, और तीसरे नंबर पर है कौन, वेस्ट बंगाल। हालांकि ज्यादा अंतर नहीं है, 11.5% और 12.17% 17 जो हमारा परसेंट है। ठीक, तो सब सर्वाधिक जो हमारा क्या हुआ है, उत्पादन हुआ है चावल का, कहां पर हुआ है, ठीक, तेलंगाना में हुआ है। मध्य प्रदेश में पहले 3 राज्यों में नहीं आता है नाम, ऐसे में हमें इस धान के बारे में ज्यादा मध्य प्रदेश का देखना भी नहीं है, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में क्या होती है, धान की खेती होती है। एक बड़ा क्षेत्र है लेकिन इतना भी अधिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि अधिक उत्पादन अन्य राज्यों में भी ज्यादा हो रहा है। ठीक, हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंटली यहां पर जो है वो क्या है, गेहूं की कहानी है। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जितना भी खाद्यान्न या अनाज होता है उसमें सर्वाधिक उत्पादन किसका हम करते हैं, गेहूं का करते हैं। ठीक है, तो अगर उस आधार पर हम यहां पर क्या करें, देखें तो सबसे पहले अपन कहानी देखते हैं कि सर्वाधिक उत्पादन, देश में सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। हर साल की कहानी है, अगर आप ये देखोगे तो सर्वाधिक उत्पादन में हमेशा कौन आगे रहा है, अगर आप देखो तो लगभग एक तिहाई के आसपास जो गेहूं का उत्पादन है वो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश कर लेता है। इस बार भी अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की जो रैंक है, ठीक है, किसमें, गेहूं के उत्पादन में, राज्यों में जो रैंक चल रही है उसमें देखें तो उत्तर प्रदेश की पहली रैंक है। ठीक है, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। एक सवाल और आया था, ठीक है, अगर उस सवाल की बात करें तो सवाल थोड़ा सा इस प्रकार से आया था, कई लोग जो है वो कंफ्यूज हुए थे कि मध्य प्रदेश में, उसने ये पूछा था कि मध्य प्रदेश में अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान, तो जितने उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहे हैं उस उत्पादन में अगर गेहूं देखें तो गेहूं सर्वाधिक होता है, तो गेहूं का प्रथम स्थान रहा। हालांकि कुछ लोगों ने क्या किया, इसको अलग तरीके से समझा और उन्होंने समझ लिया कि मध्य प्रदेश का स्थान पूछ रहा है देश में। ठीक है, तो वहां पर जो है अगर मध्य प्रदेश का स्थान देश में देखेंगे, देश में गेहूं के उत्पादन में, तो मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश बस की बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर जितने भी अनाज हो रहे हैं उसमें सर्वाधिक क्या हो रहा है, गेहूं हो रहा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अनाजों में गेहूं की प्रथम रैंक, जबकि देश में गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान, ठीक है, सेकंड रैंक है। ठीक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है पंजाब। ठीक है, तीसरी जो कहानी देखें, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट में, तो यहां पर अपन देखते हैं, पहले फर्स्ट रैंक की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद पहले देखो ये चावल और अपना गेहूं बहुत ज्यादा जरूरी था। अब थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं जहां पर मध्य प्रदेश की फर्स्ट रैंक है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की अगर हम फर्स्ट रैंक की बात करें तो चना के उत्पादन में, ठीक है, चने के उत्पादन में और कुल दलहन, चना जो है वो कुल दलहन के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, तो कुल दलहन के उत्पादन में लगभग क्या है, मध्य प्रदेश में दलहन जो है वो 1/4 होती है, जो कुल देश में उत्पादन है उसका 1/4 मध्य प्रदेश में होता है। तो मध्य प्रदेश का स्थान यहाँ पर प्रथम है। उसके अलावा अगर चने की बात करें तो चने में भी 1/4 से अधिक उत्पादन जो है वो कहां पर होता है, मध्य प्रदेश में होता है। तो आपका जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा, तो चने और कुल दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कैसा है, प्रथम है। ठीक है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तीसरी चीज जो अपन देखते हैं, कहानी देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपका क्या है, सोयाबीन।
अभी अगर हम देखें तो पिछले 2 सालों से महाराष्ट्र आगे चल रहा था। सोयाबीन में हमेशा मध्य प्रदेश आगे रहा है, ठीक है, लेकिन पिछले 2 सालों में कौन, महाराष्ट्र आगे हो गया था उत्पादन में। वापस से मध्य प्रदेश जो है वो पहले नंबर पर आ गया है सोयाबीन के उत्पादन में। और सोयाबीन जो है वो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल के रूप में आती है। और जो टोटल देश में उत्पादन होता है उसका 41.92% जो उत्पादन है वो कहां पर होता है, मध्य प्रदेश में होता है। देखो महाराष्ट्र भी ज्यादा दूर नहीं, ठीक है। तो पहले नंबर पर अगर देखें तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में हुआ है। ये सवाल जो है वो वापस से बन सकता है क्योंकि 2 साल बाद वापस से मध्य प्रदेश जो है प्रथम नंबर पर आया है। उसके अलावा ठीक है, यहां पर जो उत्पादन है वो उत्पादन भी आपको याद रखना है, ठीक है। 41.92% या लगभग 42% जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। देश के कुल उत्पादन का 42% लगभग मध्य प्रदेश में किसका, सोयाबीन का उत्पादन हुआ है, ठीक है। तो 3 रैंक हम 3 जगह पर देख रहे हैं, कहां पर, जहां पर मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है देश में, ठीक है। पहला हो गया क्या, अपना चना, दूसरा हो गया क्या, आपका कुल दलहन, ठीक है, टोटल पल्सेस, और जो तीसरा नंबर अपन देखते हैं वो क्या देखते हैं, सोयाबीन का, ठीक। आई होप इतनी चीजें याद रहेंगी आपको। तो मध्य प्रदेश पहले अपन देख रहे हैं, मध्य प्रदेश को कवर कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो सवाल बनने के चांसेस रहते हैं वो यहीं से रहते हैं, ठीक है। तो पहली रैंक काहे में है, तो यहां पर मैं एक बार फिर से इसे लिख रहा हूं, थोड़ा सा इसे किनारे करते हैं अपन, ठीक, थोड़ा सा इसे साइड में करके अपन, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही देखना है, इतना ही पार्ट देखना है, ठीक। तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट रैंक किसमें है, तो फर्स्ट रैंक एमपी में काहे में है, तो पहली तो हो गई ग्राम में, ठीक है, ग्राम में, या जिसे हमने क्या बोला, चना, ठीक। उसके अलावा ग्राम के अलावा टोटल पल्सेस में, ठीक है, कुल दलहन में, कुल जो है दलहन में जो है वो मध्य प्रदेश की फर्स्ट रैंक है, ठीक। उसके अलावा हमने देखा किसमें, सोयाबीन में, सोयाबीन में भी प्रथम स्थान पर है। और सोयाबीन का उत्पादन में हमें याद रखना है कि 41.92% जो है उत्पादन कहां पर हुआ है, सोयाबीन का मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब अपन दूसरी कहानी देखते हैं कि कहां पर मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो सेकंड है, ठीक है। तो यहां पर हमें पहला ही दिखाई देता है क्या, देखो कुल तिलहन पर अगर बात करें तो कुल तिलहन पर जो सबसे पहले देखते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक तिलहन होता है, लगभग 1/4, ठीक है, लगभग 1/4 जो है वो कहां पर होता है, राजस्थान में होता है। और दूसरे नंबर पर आता है कौन, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो सेकंड रैंक मध्य प्रदेश की किसमें है, कुल तिलहन में है, ठीक है, टोटल ऑयल सीड्स में है, कुल तिलहन में क्या है, सेकंड स्थान पर है, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है। दूसरी कहानी अगर हम यहां पर देखें, ठीक है, तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो कहां पर सेकंड और रैंक हमें दिखाई देती है, तो हमने यहां पर देखा था क्या, सबसे पहले गेहूं में, तो सेकंड रैंक हमें और दिखाई देती है कहां पर, ठीक, सेकंड रैंक हमें दिखाई देती है किसमें, हमें गेहूं में। और जो तीसरा हमें दिखाई देता है जहां पर सेकंड रैंक है मध्य प्रदेश की, वो आपका है कुल खाद्यान्न फसलों में, ठीक है। कुल खाद्यान्न में भी क्या है, मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो सेकंड है कुल खाद्यान्न फसलों में, ठीक है। टोटल फूड ग्रेन में मध्य प्रदेश की रैंक जो है वो क्या है, सेकंड है कुल खाद्यान्न में। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी, पहली किसमें है, ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कहीं ना कहीं आपका जो 1 नंबर का एक क्वेश्चन है वो सीधा सीधा बनने के चांसेस रहेंगे। तो हमने देखा एमपी में फर्स्ट रैंक, एमपी की जो फर्स्ट रैंक है देश में वो किसमें है, चने में है। उसके अलावा अपन ने देखा दलहन में है, और उसके अलावा सोयाबीन में। सेकंड रैंक हमने देखा किसमें, कुल खाद्यान्न में, तिलहन में और गेहूं में, ठीक। तो इतनी कहानी आपको याद रहनी चाहिए, ठीक। अब तीसरा अपन देखते हैं यहां पर क्या, ठीक है। तो तीसरी रैंक कहां पर हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो तीसरी रैंक अगर मध्य प्रदेश की बात करें, ठीक है, तो तीसरी रैंक, थर्ड रैंक किसमें है, तो पहला हमें जो दिखाई देता है थर्ड रैंक का, वो आपको किसमें दिखाई देता है, मक्के में, मेज में जो रैंक है वो क्या है, थर्ड रैंक है मध्य प्रदेश की, ठीक है। और पहले नंबर पर मोटा अनाज हम जानते हैं सबसे सर्वाधिक जो है वो राजस्थान में ही होता है। मोटा अनाज हो गया, तिलहन हो गया, ठीक है, जिसमें पानी की इतनी अधिक जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे मोटा अनाज में अगर देखें तो राजस्थान का स्थान हमें दिखाई देता है प्रथम, और तीसरे नंबर पर आपको दिखाई देता है क्या, 10% के साथ में, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके अलावा अपन देखें जो तीसरी रैंक लगती है मध्य प्रदेश की, और कहां पर लगती है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश की किसमें, ग्राउंडनट में, मूंगफली में। मूंगफली में कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का, तो मूंगफली में भी तीसरा स्थान है, मूंगफली में तीसरा स्थान है, ठीक है। तो हमने ये देखा, ये लिखा हुआ है पहले नंबर पर गुजरात है, दूसरे में मूंगफली जो उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है, और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में होता है। उसके अलावा यहां पर बात करें जो राई और सरसों है, रेप सीड और मस्टर्ड है, राई और सरसों को एक साथ ही क्या किया जाता है, इनका उत्पादन निकाला जाता है, ठीक है। राई और सरसों में भी मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तीसरा है।
देखो अगर बात आएगी क्या लगभग लगभग जो आपके क्या है राई सरसों जो भी मोटा अनाज है इनमें राजस्थानी आगे है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश यहाँ पर तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो ये हमारी कहानी कहे की है, पहले हमने देखा, ठीक है, इन चीजों को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें। पहले नंबर पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो किसमें, चने में और दलहन में और सोयाबीन में पहला स्थान है। दूसरे स्थान की बात करें तो कुल तिलहन में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। उसके अलावा हमने देखा था गेहूं और कुल खाद्यान्न में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। और तीसरे स्थान की बात कर रहे थे तो किसमें तीसरा स्थान अपन देख रहे थे, एक तो मूंगफली में तीसरा स्थान है और राई और सरसों में तीसरा स्थान है, ठीक है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एक साथ लिखते जाइएगा, कुछ ना कुछ इतना पक्का है कि एक नंबर का जो आपका सवाल है वो यहां से एमपीपीएससी 2025 में बन सकता है, ठीक है। अब कहानी अपन देखते हैं क्या बाकी सबकी, ये मध्य प्रदेश की कहानी हो गई, ठीक है। अब अपन वापस से आ जाते हैं किसमें, ठीक है, बाकी सबकी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम इंडियन ज्योग्राफी नहीं देख रहे और इंडियन ज्योग्राफी में दूसरे राज्यों से सवाल ही नहीं आएंगे। तो हमने देख लिया था चावल का उत्पादन कहां पर होता है, तेलंगाना, फिर यूपी और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है। दूसरा अपन देखे, ठीक है, मक्का, तो मक्के का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है, कर्नाटक में होता है। ये बिहार अभी आप भूल जाओ, ठीक है, या तो क्वेश्चन आपका पहला आएगा, ठीक है, पहला नंबर मक्के के उत्पादन में कर्नाटक, या फिर तीसरा सीधा आ जाएगा कौन, आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आपको याद रखना है पहले नंबर पर मक्के में कौन है, ठीक, कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद अपन देखें जो कुल मोटा अनाज है, मोटे अनाज की अगर हम बात करें तो मोटा अनाज में अगर हम बात करें तो क्या रैंक है, ठीक है, मध्य प्रदेश की थर्ड है, ठीक है, और राजस्थान की प्रथम रैंक है, ठीक है। मोटा अनाज में अपन को यह ध्यान रखना है कि तीसरा स्थान है किसका, मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है और पहले नंबर पर कौन है, राजस्थान है, ठीक है। फिर तुअर की बात करें तो तुअर कर्नाटक में, दलहन में जरूर मध्य प्रदेश आगे है कुल दलहन में। बाकी अगर हम बात करें, ठीक है, तुअर आपका अरहर की अगर हम बात करें तो कर्नाटक पहले नंबर पर है, ठीक है। उसके बाद चने में देखा, चने में मध्य प्रदेश है तो ज्यादातर जो चांसेस है वो यहीं से आएंगे। फिर भी चना पहले नंबर पर मध्य प्रदेश में होता है, सर्वाधिक होता है, फिर महाराष्ट्र में और फिर राजस्थान में, ठीक है। फिर कुल दालों की बात करें तो कुल दालों में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में सर्वाधिक होता है, ठीक है। देखो दालों में अलग ही परसेंटेज आप देखो तो अलग ही दिख जाएगा, मतलब 25 और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है 16% में, ठीक है। तो मतलब हमेशा से लगभग जो उत्पादन है उस उत्पादन में हमेशा से मध्य प्रदेश ने, ठीक है, प्रथम नंबर पर ही रहा है। टोटल फूड ग्रेन में बात करें, कुल खाद्यान्न फसलों की बात करें, ठीक है, कुल अनाजों की बात अगर हम यहाँ पर करते हैं तो अनाज में अगर अपन यहाँ पर देखें तो पहले नंबर पर कौन है, उत्तर प्रदेश। और ये चीज जो है वो आपकी पूछी जा सकती है बिल्कुल, ठीक है, कि कुल खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है, जो अनाज उत्पादन है वो सर्वाधिक कहां पर होता है, मध्य प्रदेश में, और दूसरे नंबर पर किसमें होता है, सॉरी, उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर होता है और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में होता है। और तीसरा नंबर आता है पंजाब। पंजाब एक समय रहा है कि जब लंबे समय तक उसने गेहूं और चावल का उत्पादन अच्छा खासा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, आप ये देख रहे हो कि क्षेत्रफल मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का अधिक है, ऐसे में उत्पादन आपको यहाँ, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक है तो उत्पादन भी आपको यहाँ पर अधिक मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर जो क्षेत्र है उसमें इसकी खेती की जाएगी, ठीक है। दूसरी कहानी अपन यहाँ पर देखते हैं, अगली क्या, मूंगफली का क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। 2020-21 का हमने देखा था कि अभी जो रिसेंट क्वेश्चन है उसमें आपका क्या है, मूंगफली का उत्पादन कहां पर हुआ है प्री 2023 में, तो गुजरात में अपन देखें तो प्रथम स्थान है और तीसरे नंबर पर कौन है, मध्य प्रदेश। तो मूंगफली सर्वाधिक गुजरात में होता है, फिर दूसरे नंबर पर राजस्थान में होता है, फिर 10% के लगभग मध्य प्रदेश में, 9.63% के लगभग मध्य प्रदेश में होता है। फिर हमने देखा क्या, रेपसीड और मस्टर्ड, राई और सरसों की बात करें तो राई और सरसों में राजस्थान ही सब सर्वाधिक है, आप यहां पर भी देखोगे, ठीक है। तो राई और सरसों में देखो, अपन यहां पर देखें तो राई और सरसों में राजस्थान का स्थान जो है वही 45%, उसके सेकंड नंबर पर देखो तो सीधे 15%, 14% आ गया, ठीक है। तो हमेशा से ही क्या है, राई और सरसों जो है वो मध्य राजस्थान में सर्वाधिक हुआ है और मध्य प्रदेश का स्थान यहाँ पर क्या है, तीसरा है, ठीक है। सोयाबीन के उत्पादन की हमने बात कर ली, मध्य प्रदेश जो है वो आगे अब निकल चुका है वापस से, महाराष्ट्र अभी 2 सालों से आगे था, वापस से मध्य प्रदेश में उत्पादन सर्वाधिक हुआ इस बार, इसलिए ये जो अगर पार्ट देखें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। यहाँ से सवाल बनने के चांसेस इसलिए हो जाएंगे क्योंकि अब वापस से क्या पलड़ा भारी हो गया और मध्य प्रदेश में ये सवाल बनने भी चाहिए, क्योंकि आप ये देखते हो कि आयोग जो है, ठीक है, इस चीज पर भी काम करता है कि मध्य प्रदेश किस चीजों में अचीवमेंट ला रहा है, ठीक है, किस चीज में उसकी उपलब्धि वापस से मिली है या रही है एक लंबे समय तक, तो यहाँ पर आपका जो सवाल है वापस से बन सकता है, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, राजस्थान तीसरे नंबर पर। आप ये देखोगे तो इन्हीं तीनों राज्यों में क्या होती है, आपकी सोयाबीन की लगभग खेती कंप्लीट हो जाती है, 40-40 अगर देखोगे, और यहाँ पर 8 या 9 देखोगे तो लगभग हम यहाँ पर देखें कितना कवर हो गया, 90% जो उत्पादन है सोयाबीन का वो कहां पर हो जाता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में। एक चीज और इसमें आ सकती है कि ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जहां पर 80% से अधिक सोयाबीन उत्पादन होता है। कोयले उत्पादन को लेकर एक सवाल आया था, ऐसे ही सोयाबीन का उत्पादन, ठीक है, 80%, लगभग 80% या 80% से अधिक उत्पादन सिर्फ 2 राज्यों में हो जाता है। आपको दे देगा ऑप्शन, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात,
ठीक है, तो आप उनको मध्य प्रदेश तो पता है, तो हमें दूसरा नाम भी पता होना चाहिए यहाँ पर कि महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, तो ये दो नाम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद रखिए। ठीक है, फिर अपन देखें सूर्यमुखी सनफ्लावर कर्नाटक में सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये नहीं भी याद रखा तो कोई दिक्कत नहीं। जो टोटल तिलहन है, कुल तिलहन है, उसमें राजस्थान पहले नंबर पर है और दूसरी रैंक किसकी है? मध्य प्रदेश की। गन्ना उत्पादन में कौन आगे है? उत्तर प्रदेश हमेशा से रहा है। अपन देखते हैं कपास उत्पादन की बात करते हैं। ठीक है, तो कपास उत्पादन की यहां पर बात करें तो कपास उत्पादन में जो अनुमान दिखाई देता है उसमें पहले नंबर पर कौन है? गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है और फिर तेलंगाना है। हमारा जिला को लेकर क्वेश्चन आया था, जिले के उत्पादन में अगर मध्य प्रदेश में जिलों की बात करें तो खरगोन सबसे आगे है, और अगर राज्यों की बात करें, देश में राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? गुजरात में होता है। उसके अलावा जूट आप जानते हो, जूट और जो मेस्ता है, ठीक है, उसका उत्पादन हमेशा से वेस्ट बंगाल में ही अच्छा खासा हुआ है। आप ये देखोगे कि जूट और मेस्ता में वेस्ट बंगाल सिर्फ प्रथम नहीं है, उसका लगभग एकाधिकार है। ठीक है, लगभग अगर अपन देखें तो 80% जो है वो जूट कहां पर होता है? आपका वेस्ट बंगाल में होता है। फिर कहीं पर आप ये देखते हो कि वही बिहार, जो कुछ जिले लगे हुए हैं वेस्ट बंगाल के पास से, वहां पर क्या होता है? क्योंकि पानी की मात्रा वही अधिक है, तो ऐसे में जूट जो है अच्छा खासा कहां पर आपका हो जाता है? 81%, 80.97% जूट कहां पर हो रहा है आपका? ठीक है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है। तो इतनी कहानी जो है हमें यहां पर देखनी है मध्य प्रदेश के बारे में और अन्य राज्यों के बारे में। ठीक है, इस चीजों को आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, इनसे जो सवाल है वो सीधे सीधे बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो अपना पार्ट देखते हैं अपन। ठीक, अब आ जाते हैं अपन किसमें? फसल उत्पादन। और ये जो फसल उत्पादन, अब ये जो इकोनॉमिक सर्वे मैंने लिया है, ठीक है, ये आपका एमपी का इकोनॉमिक सर्वे है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि फसल उत्पादन जो हुआ है मध्य प्रदेश में, ठीक है, उसमें किसका अधिक हुआ है, किसका कम हुआ है। प्री के हिसाब से देखें तो यहां पर हमारे रैंक बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर अनाज हो रहा है या तिलहन और दलहन हो रही है तो किनका उत्पादन अधिक है। ठीक है, तो हम यहां पर देखें सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो वित्तीय वर्ष अगर 2023-24 की बात करें तो फसलों के उत्पादन में ज्यादा बढ़त नहीं हुई है, लगभग 0.20% जो है उसकी बढ़त दिखाई देती है। अगर बात करें किसकी? अनाज में, तो अनाज में जो है वो कमी आई है, लेकिन दालों का जो उत्पादन है, वो लगभग 42.62% की महत्वपूर्ण इसमें वृद्धि देखी गई है, और तिलहन में 7.32%। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि लगभग 42.62% की वृद्धि किसमें हुई है? दालों में हुई है। ठीक है, अब दूसरा जो सवाल है कि वही जीएसवीए, हम जीएसवीए देख चुके हैं, इकोनॉमिक रिव्यू में बात कर चुके हैं, इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो फसल क्षेत्र का योगदान बात करें तो वर्तमान कीमतों पर जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस पर देखें तो 9.1%। ठीक है, किसका योगदान है? ठीक है, किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है जीएसवीए में? फसल का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, आपके क्रॉप एरियाज का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, जीएसवीए में मध्य प्रदेश के। और अगर किसमें बात करें? स्थिर कीमतों पर बात करें, कांस्टेंट प्राइस पर बात करें तो कितना है? 1.84% है। तो जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यहां पर आपको दिखाई देती है। ठीक है, अब सीधा सीधा अपन आ जाएंगे फसल उत्पादन की बात करेंगे। ठीक है, फसल उत्पादन में अगर अपन बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले जो कहानी बनती है कि कितना क्षेत्रफल जो है प्रमुख फसलों के लिए मध्य प्रदेश में है। तो अगर क्षेत्रफल जो है उसमें 0.66% क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और उत्पादन हमने देखा था कितना हुआ? उत्पादन 0.2% बढ़ा है। ठीक है, 0.2% जो है वो उत्पादन क्या हो गया? बढ़ गया है। ठीक है, और अगर हम देखें तो 2022-23 में कितने हेक्टेयर में खेती हुई थी? तो 30,48,000 हेक्टेयर, मतलब 300 लाख हेक्टेयर के लगभग। और 2023-24 में 30,246,000 हेक्टेयर में, ठीक है, 1000 हेक्टेयर में लगभग 302 लाख हेक्टेयर बोल सकते हैं। अगर 1000 को लाख में चेंज करना हो तो 302 लाख हेक्टेयर में लगभग क्या हुई है आपकी? ठीक, खेती हुई है। उसमें अगर हम बात करें तो जो उत्पादन है वो कितना है आपका? 72,228,000 टन। ठीक है, जो बढ़कर कितना हो गया है? 72,371,000 टन। तो बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, वही वापस से फिर आया दलहनों में 42.62%। इसको अब अपन ये जो उत्पादन है इसको अपन क्या देखते हैं किसमें? ठीक है, यहाँ पर आप ये जो उत्पादन है ये अपन को अलग अलग मिलेंगे। लाइक गत वर्ष में इतना हुआ, ठीक है, 2022-23 में उत्पादन इतना हुआ धान का। ठीक है, इसके लिए मैंने एक टेबल बना दिया है जिससे हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट दोनों है, हमें 2022-23 वाले डाटा को भी याद रखना है और जो सेकंड एस्टिमेशन आया है 2023-24 का उसको भी याद रखना है। ठीक है, प्री के हिसाब से यहां पर अगर अपन बात देखें तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो क्वेश्चन आया था, जैसे गेहूं का जो क्वेश्चन आया था कि गेहूं प्रथम स्थान पर है, इसका मतलब गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, तो अब अपन ने उसी हिसाब से यहां पर फिर से एक टेबल बनाई है। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ गेहूं, धान, मक्का। ठीक है, तो यहाँ अभी भी अगर आप इस नंबर को देखो तो इस हमें क्षेत्रफल नहीं देखना है। ठीक है, क्षेत्रफल की चर्चा नहीं करनी है। उत्पादन अच्छा है तो क्षेत्रफल तो ज्यादा होगा ही। ठीक है, मुख्य रूप से हमें उत्पादन की चर्चा करनी। ठीक है, 1000 मीट्रिक टन या 1000 टन में अगर बात करें तो चीजें सेम है। गेहूं की अगर यहां पर बात करते हैं तो गेहूं का यहां पर जो उत्पादन हुआ है 34,977
1000 मीट्रिक टन हुआ है। ठीक है, अब आप ये देखोगे 34,000, फिर सीधे 34,000 के बाद अगर हमें दूसरा प्रमुख उत्पादन दिखाई देता है तो धान का दिखाई देता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, जितने भी मुख्य में ये सारी प्रमुख फसलें हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारी क्रॉप्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो एमपी में हो रही हैं, ठीक है, उत्पादन हुआ है। अगर उसमें मध्य प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? गेहूं का होता है। ठीक है, तो अगर गेहूं की रैंक पूछी जाए मध्य प्रदेश में तो क्या है? फर्स्ट है। ठीक है, यही जो सवाल है वो पूछा गया था, और अगली बार भी ऐसा नहीं कि ये सवाल दोबारा नहीं आ सकते हैं। ठीक है, कुछ अलग होकर या घुमा फिरा कर जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं। तो लगभग 2022-23 में 34,977, ठीक, 1000 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है किसका? गेहूं का। ठीक है, उसके बाद अगर हम सीधा सीधा उत्पादन देखें तो उसके बाद हमें सीधा सीधा दिखाई देता है 13,126 1000 मीट्रिक टन। तो जो दूसरे नंबर पर आता है वो कौन आता है? धान आता है। फिर आप यहां पर देखोगे एक नंबर जो है वो थोड़े बहुत सेम दिखाई देंगे, 46215394। ठीक है, देखो दालों का, कुल दालों की यहां पर बात हो रही है, मतलब उसमें चना तुअर अलग, तो दलहन की, कुल दलहन की बात करेंगे तो 5394 मिला है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर जाएं, ठीक है, यहां पर देखो इनको हटा दो आप, तिलहन को बात हटा दो, ठीक है, अगर पर्टिकुलर जाओ आप, ठीक है, तो पर्टिकुलर की हम बात करें तो पर्टिकुलर में हम देखेंगे तो तीसरे नंबर पर सर्वाधिक उत्पादन हुआ है वो किसका हुआ है? 6332 के साथ सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक है। तो पहले नंबर पर गेहूं, दूसरे नंबर पर धान और तीसरे नंबर पर सोयाबीन है। तो अगर ये पूछ सकता है कि, ठीक है, मेंस में भी आपको इस सवाल पूछा जा सकता है कि उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश की 3 फसलों के नाम बताइए। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से मतलब जिसका सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। तो पहले नंबर पर अपन किसका नाम बताएंगे? गेहूं का, दूसरे नंबर पर किसका बताएंगे? धान का, और तीसरे नंबर पर किसका बताएंगे? सोयाबीन का। ठीक है, तो ये आपके जो आंसर है कई बार जो बनते हैं वो आपके इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं मेंस में। ठीक है, और ये आपको एक क्रम जो है वो पता होना चाहिए। ये चीजें याद नहीं है एक बार को फिर भी अपन देख लेंगे, ठीक है, समझ लेंगे, जिनको याद हुआ ठीक, नहीं याद हुआ, लेकिन अगर ये याद नहीं है तो हमारे लिए एक समस्या की बात है। और हम इन चीजों को जानते हैं। तो गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक है, उसके बाद धान का उत्पादन सर्वाधिक है, और फिर उसके बाद सोयाबीन आता है। पर्टिकुलर एक फसल पे जा रहे हैं तब, अगर ऑल टोटल जाएंगे दलहन या तिलहन ग्रुप में देखेंगे तो वो अलग कहानी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो सोयाबीन क्या है? एक प्रकार का तिलहन ही है, और उसी को अंदर अगर हम इन दोनों को काउंट करेंगे तो यहाँ पर तिलहन का जो उत्पादन है वो 9297 है। तो अगर ग्रुप में आए तो पहले नंबर पर गेहूं, दूसरे नंबर पर धान, और फिर अगर ग्रुप आ जाए सीधे सीधे लिखा रहे कुल तिलहन, तो तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? आपका कुल तिलहन आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ पर्टिकुलर दिया हुआ है यहां पर, तो पर्टिकुलर में कहानी कहां पर पहुंच जाएगी? आपकी सोयाबीन में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर वो कहानी किसकी आएगी? 6332 के साथ सोयाबीन। इतनी बातें जो है हमें याद रखनी। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो चना है वो आप ठीक है, चना 3563 है, और उसके बाद अपन देखें चना 3563 6332, देखो यहां पर 917 कपास है, गन्ना 784 है। ठीक, अगर इसके बाद हमें जो अगला नंबर दिखाई देता है वो किसका दिखाई देता है? मक्का का दिखाई देता है। तो पहले नंबर पर गेहूं, दूसरे नंबर पर धान, तीसरे नंबर पर सोयाबीन और चौथे नंबर पर मक्का है। ठीक है, अगर हमने क्या किया, किसमें गए? सीधा सीधा अगर दालें, कुल दालें और कुल तिलहन को भी देखना है तो हम तीसरे नंबर पर किसको रख देंगे? आपके तिलहन को रख देंगे। ठीक, तो आई होप ये चीजें कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, अब जो दूसरी कहानी आती है वो कुल दालों की आती है। कुल दालों में जो उत्पादन है वो सर्वाधिक किसका हुआ है? ठीक है, तो अगर हम कुल दालों की यहां पर अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से पहले नंबर पर दालों के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन किसका है? चने का है। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा चना का उत्पादन है, चना और तुअर का यहाँ पर उत्पादन अपन ने लिखा है। ठीक है, पहले नंबर पर सर्वाधिक चने का उत्पादन है, फिर मूंग है, फिर उड़द है, फिर मसूर है, फिर तुअर है और फिर मटर है। ठीक, ये हम डाटा कब का देख रहे हैं? 2022-23 का। 2022-23 का जो अंतिम अनुमान आ चुका है, अंतिम जो फाइनल डाटा है वो कहता है कि चना सर्वाधिक हुआ है, उसके बाद मूंग, उड़द, मसूर, तुअर और मटर। ठीक है, तो अगर दालों की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन किसका है? चने का। और तिलहन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन किसका है? सोयाबीन का। इधर पर अपन देखें तो राई और सरसों का जो उत्पादन है वो एक साथ यहां पर देखेंगे तो 1960 ही हुआ है। तो सोयाबीन का उत्पादन तिलहन में सर्वाधिक है और दालों में सर्वाधिक उत्पादन किसका है? चने का है। ठीक है, तो ये कहानी हमें देखनी है। तो पहले नंबर पर गेहूं, दूसरे नंबर पर धान, तीसरे नंबर पर सोयाबीन और चौथे नंबर पर मक्का। ठीक है, अगर दाल कुल ग्रुप में जो कुल दालें और कुल तिलहन है उसे हटा दे तो। ठीक, अब ये कहानी हमें दिखाई देती है 2022-23 की। 2023-24 में भी कोई डाटा ज्यादा चेंज हुआ नहीं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर परसेंटेज लिख दिया है। जैसे गेहूं के जो उत्पादन है उसमें कमी आई है क्योंकि क्षेत्रफल भी कम हुआ था। ठीक है, वही हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो अपन ये देखते हैं बैन लग गया था गेहूं के उत्पादन को, तो उसके चक्कर में क्या हुआ, लोगों ने थोड़ा सा बहुत उत्पादन जो क्षेत्रफल है उसमें भी कमी आई थी। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देखें तो उत्पादन में कमी आई है, और उत्पादन में अगर हम कमी की बात करें तो 32,972 हुआ है। अभी भी इनमें अगर आप क्या देखोगे, एक नंबर देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या आ जाता है? गेहूं ही सबसे सर्वाधिक हुआ है। उसके बाद भी अपन देखें तो धान का उत्पादन जो है वो दूसरे नंबर पर सर्वाधिक हुआ है।
दलहन का उत्पादन जो है वो बढ़ा है कितना, 42.62%। हमने देखा था चने का उत्पादन क्योंकि बढ़ा गया है 11.39%। ठीक है, तो दलहन का उत्पादन हम देखेंगे तो 42.62% हुआ है। और अगर दलहन में अगर हम बात करें सर्वाधिक उत्पादन वृद्धि किसकी रही है, जिसमें अगर वृद्धि की बात करें तो 112.95%, मतलब दुगना हो गया है उत्पादन सीधा सीधा। अगर दुगना उत्पादन बात करें तो मटर का उत्पादन जो है वो यहां पर उत्पादन वृद्धि दलहनों में सर्वाधिक हमें दिखाई देती है, 112.95%। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस हमें दिखाई देता है। जहां पर भी बड़ा डिफरेंस दिखाई दे हमें थोड़ा सा चीजें याद रखनी है। अभी भी चना सर्वाधिक है उत्पादन में देखें, फिर मूंग है, लेकिन जो सर्वाधिक वृद्धि दिखाई देती है प्रतिशत के माध्यम से अगर वो देखें तो कहां पर दिखाई देती है, 112.95% के साथ कहां पर, मटर में। ठीक है, तो ये मटर का उत्पादन वृद्धि है, मटर की उत्पादन वृद्धि है 112.95%। ठीक है, तो पहले नंबर पर गेहूं अभी भी है, दूसरे नंबर पर धान अभी भी है, और तीसरे नंबर पर अगर ग्रुप को हटा दिया जाए तो सोयाबीन है। अगर सोयाबीन, अगर वो सोयाबीन की जगह क्या देता है, तिलहन देता है, तो तिलहन क्या हो जाएगा, यहां पर तिलहन हो जाएगा। और अगर तिलहन नहीं देता है, ग्रुप की बात नहीं करता है, तो तीसरा सर्वाधिक उत्पादन किसका अपन को दिखाई देता है यहां पर, ठीक है, किसका, आपको सोयाबीन का। ठीक है, और वही सेम चौथे नंबर पर हम यहां पर बात करें तो चौथे नंबर पर कौन आ जाएगा, आपका मक्का। तो सेम है 2022-23 में भी और 2023-24 में, गेहूं, धान, सोयाबीन और मक्का। और अगर सोयाबीन या फिर यहां पर तिलहन दिया रहता है तो कुल तिलहन आ जाएगा आपका 9, 7, 8। ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी दालें हो जाएंगी। अगर आपके सोयाबीन और नहीं दिया रहता या फिर मक्के की बात नहीं आती तो यहां पर दिया रहेगा कुल तिलहन, तो अगर वैसे देखेंगे तो 3.1, और फिर ये चौथे नंबर पर कौन आ जाएगा, आपका कुल दालें आ जाएंगी। ठीक, तो इतनी जो कहानी है आपकी, ठीक है, ये जो आपका इकोनॉमिक सर्वे दिया हुआ है, ठीक, ये सारी चीजें जो है हमने डिस्कस की है। इसमें ये जो डाटा दिया हुआ है, ठीक, ये दालों का, मटर का उत्पादन बढ़ा, ठीक, ये सारी चीजें, ये इसमें जो डाटा दिया हुआ है इसी को मैंने आपको कवर कराया है। ठीक है, तो कहीं कोई जो सोर्स है वो बाहर से नहीं है। इन चीजों में आपको एक जो सबसे चीज दिखती है वो क्या दिखती है, ठीक है, कि मेनली यहाँ पर जैसे वही कॉटन, और अगर वाणिज्यिक फसलों की बात करें कपास और गन्ना में, यहाँ पर अपन देखेंगे कपास और गन्ना। ठीक है, तो कपास अधिक है शुगर केन से उत्पादन की अगर हम बात करें। ठीक है, अब जो दूसरी चीज दिखाई देती है, बस इसमें एक अपन देख लेते हैं क्या, कि बीटी कपास। बीटी कपास आप जानते हो, तो बीटी कपास जो है उसकी अगर बात करें तो उसकी जो वाणिज्यिक खेती है वो कब से प्रारंभ हुई है, 2002-2003 में शुरू हुई है। ठीक है, तो बस हमें इतनी सी बात यहां पर याद रखनी है, कई बार कुछ अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो। ठीक है, तो ये चीजें बस इतनी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम योजनाओं की बात करें तो योजनाओं की जो चर्चा है वो आपको अलग से लेक्चर में यहाँ पर बताई जाएगी। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आएगी, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कृषि उत्पादन की दृष्टि से। जो नेक्स्ट पार्ट है उस नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे किसको, ठीक है, तो जिले वाइज, ठीक, जिलों में या फिर डिस्ट्रिक्ट्स में किस प्रकार का उत्पादन है, कहां पर गेहूं सर्वाधिक हुआ, कहां पर कपास सर्वाधिक हुआ, कहां पर दाल जो है वो सर्वाधिक हुई, ठीक है, कहां पर बाजरा सर्वाधिक हुआ, उसको लेकर एक हम लिस्ट निकालेंगे और उस लिस्ट पर हम चर्चा करेंगे। वो जो डाटा है वो भी ऑथेंटिक है, 2022-23 का जो हमारा डाटा है वो रिलीज हो चुका है, तो उसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। और जहां पर आपके क्वेश्चन के चांसेस जो है वो 70 to 80% है कि वहां से भी आपका जो सवाल है वो बन सकेगा। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। अगली बार फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।